शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रेय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय के 9वें अनुवाक का विचार कल संपन्न हुआ। भाष्य में 2-4 वाक्य अवशिष्ट हैं। वे 9वें अनुवाक संबंधी नहीं हैं, अपितु ब्रह्मानंद वल्ली के जो 9 अनुवाक हैं, इन 9 अनुवाकों में से किस अनुवाक में कितने वाक्य हैं, इसे बताने के लिए हैं। प्रथम कुल मिलकर के 9 अनुवाक है ना, तो प्रथम अनुवाक में 21 वाक्य हैं। दूसरे में 26 हैं। ऐसे यहाँ संख्या के वाचक 9 शब्द प्रयोग किए हैं भाष्यकार भगवान ने। इस वाक्य का अर्थ वाक्य पढ़ा है कि नहीं कल आप लोगों ने? कल या आज पुस्तक देखते ही नहीं है। बाद में पुस्तक नहीं देखना, खाली यहीं पर, यहाँ खोलना, यहीं बंद कर देना, फिर यहीं खोलना। ऐसा है क्या? तो ब्रह्मविद इदम 21 यहाँ से लेकर के कुतश्च 11 यहाँ तक का वाक्य जो है भाष्य में, इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अपने आप यहाँ हमने तो नहीं पढ़ाया,
तो इस वाक्य में कुल मिलकर के संख्या के वाचक 9 शब्द हैं। कौन से हैं 9 शब्द? पहला है 21, दूसरा है 26, तीसरा है 22, तीसरा है 28, उसके बाद हैं 22, फिर हैं 28, फिर हैं 16, फिर हैं 15 और 11। कितने हुए हैं? ये संख्या के वाचक शब्द अभी जो पढ़े हमने वो कितने हैं? कुल 9 हैं। और ब्रह्मानंद वल्ली के अनुवाक कितने हैं? हाँ, 9। तो एक एक अनुवाक में कितने कितने वाक्य हैं, इसको बताने के लिए 9 अनुवाक में से किस अनुवाक में कितने वाक्य हैं, किस अनुवाक में कितने वाक्य हैं, ये 9 अनुवाक में ये 9 जो संख्या के वाचक शब्द है वो बता रहे हैं। इसमें ये क्रमतः पाठ क्रम से लेना। तो प्रथम अनुवाक में 21 वाक्य हैं कुल मिलकर के। कहाँ से? ब्रह्मविद आपनोति परम से लेकर के। द्वितीय अनुवाक के प्रारंभ से पहले तक 21 वाक्य मिलेंगे। और द्वितीय अनुवाक प्रारंभ हुआ अन्नात, यहाँ अन्नाद वे प्रजा प्रजायन्ते, यहाँ से। तो वहाँ पर वहाँ से लेकर के जो द्वितीय अनुवाक हैं कहाँ तक? अन्न रसमयात प्राणो व्यानो अपानो आकाश पृथ्वी पुच्छम, यहाँ तक 26 वाक्य मिलेंगे। यानी द्वितीय अनुवाक है यहाँ तक। उसमें 26 अनुवाक हैं, 26 वाक्य हैं। और तीसरा अनुवाक है प्राणम यजु, यहाँ से प्रारंभ हो करके जो यतो वा इमानि भूतानि जाय, ये है यतो वा इमानि भूतानि नहीं, यतो वाचो निवर्तन्ते, यहाँ तक का तृतीय अनुवाक। वो तृतीय कोश बताया गया है उसमें। तो उसमें कुल मिलकर के 22 वाक्य हैं मनोमय कोश को बताने के लिए। तृतीय अनुवाक है। तृतीय अनुवाक में 21 वाक्य हैं और उसका प्रतिपाद्य विषय है मनोमय कोश। और यतः श्रद्धा रीतम सत्यम, यहाँ से चौथा अनुवाक प्रारंभ होता है। और वो जो है आपका उसमें है चौथे अनुवाक में ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठांतिम वाक्य, और उसमें है कुल मिलकर के 21 वाक्य पांचवें अनुवाक में। और षष्ठ अनुवाक में है असन एव स भवति, यहाँ से वो प्रारंभ हुआ तो ये 28 वाक्य हैं षष्ठ अनुवाक में। अष्टाविंशति का मतलब 28। और फिर सातवां अनुवाक जो प्रारंभ हुआ असन असदेव इदमग्र आसीत, यहाँ से उसमें 16 वाक्य आए।
और 8वां जो अनुवाक है उसमें 28 क्या नाम 1/50 यानी 51 वाक्य हैं 8वें अनुवाक में, और कुतश्चन यहाँ तक के 9वें अनुवाक में, यानी न बिभेति कुतश्चन यहाँ तक, उसमें कितने अनुवाक क्या नाम वाक्य हैं तो 11। ऐसे 9 अनुवाक में से प्रत्येक अनुवाक का किसमें कितने वाक्य हैं इसको बताने वाला ये भाष्य का अंतिम वाक्य हुआ। आगे तो ये पूरा हुआ है। एक शांति मंत्र है, उसका सामुदायिक पाठ करके फिर इसका समापन हो जाएगा ब्रह्मानंद वल्ली का। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रेय उपनिषदि 2 ब्रह्मवल्यध्याय समाप्त। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ तैत्तिरीय उपनिषद भाष्ये 2 ब्रह्मवल्यध्याय समाप्त। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य आनंद ज्ञान विरचितायां तैत्तिरीय उपनिषद शांकर भाष्य टीकायां 2 ब्रह्मवल्यध्याये 9मो अनुवाकः। अब तृतीय वल्ली का प्रारंभ होना है। भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय है। इसके प्रारंभ में भी हम लोग पहले शांति मंत्र का पाठ कर लें, फिर आरंभ करते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक द्वितीय अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। भगवान भाष्यकार ये तृतीय अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ संबंध ज्ञापन कर रहे हैं। तो संबंध ज्ञापन करने से पहले संबंध ज्ञापनानुकूल जो पूर्व अध्याय उक्त अर्थ हैं उसका संक्षेप में कथन कर रहे हैं। उसे कहा जाता है वृत्तानुवाद। पूर्व ग्रंथ में विस्तार से कथित अर्थ का संक्षेप में पुनः कथन वृत्तानुवाद कहलाता है। इसलिए टीकाकार तैत्रीय उपनिषद भाष्य इत्यादि भाष्य का सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखते हुए लिखते हैं कि वृत्तानुवाद पूर्वकम उत्तरवल्ली संबंधम आह सत्यम ज्ञानम इत्यादिना। तो वृत्तानुवाद पूर्वक यानी पूर्व द्वितीय अध्याय में विस्तार से कथित अर्थ का संक्षेप में कथन करते हुए पूर्व उत्तर वल्ली का यानी तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ संबंध बता रहे हैं। संबंधम आह संबंध बताते हैं। वो संबंध क्या बनेगा? तो 4 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा साध्य साधन भावात्मकम। साध्य साधन भाव रूप संबंध को बताते हैं भगवान भाष्यकार। तो साध्य साधन भावात्मकम संबंधम आह। यद्यपि इस वल्ली के द्वारा उक्त अर्थ वो साधन बनेगा। भृगुवल्ली के द्वारा उक्त जो अर्थ है ना वो है साधन, और ब्रह्मानंद वल्ली से होने वाला जो सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव रूप ज्ञान वो है साध्य। इसमें प्रधान रूप से आचार्य वरुण जी अपने ज्येष्ठ पुत्र भी और जिज्ञासु शिष्य भी
भृगु को ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप से कई बार आवृत्ति करते हुए कहते हैं कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ऐसा कई बार आया है ना वाक्य भृगुवल्ली में। इसका अर्थ है कि तपः यह ब्रह्म विज्ञान का साधन है और ब्रह्म विज्ञान साध्य है। वो जो ब्रह्म विज्ञान है उसे तो बताया गया ब्रह्मानंद वल्ली में ही, ब्रह्म विद्या समाप्त हो गई। उसके साधन भूत तप को बताना चाहिए, इसलिए ये भृगुवल्ली का आरंभ हो रहा है। तो सीधा द्वितीय अध्याय के साथ तृतीय अध्याय का साध्य साधन भाव संबंध नहीं है, इनके प्रतिपाद्य विषय में साध्य साधन भाव संबंध है। ब्रह्मानंद वल्ली के प्रतिपाद्य विषय का ज्ञान साध्य है और भृगुवल्ली के द्वारा प्रतिपादित तप साधन है। वो साध्य साधन भाव समझना बताया जा रहा है। तो पहले वृत्तानुवाद करते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आकाशादि कार्यम अन्नमयांतम सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविष्टम विशेष वद इव उपलभ्यमानम यस्मात् तस्मात् सर्वकार्य विलक्षणम अदृश्यादि धर्मकम एव आनंदम तदेव अहम इति विजानीयात् अनुप्रवेशस्य तदर्थत्वात् तस्य एवं विजानतः शुभाशुभे कर्मणि जन्मांतर आरंभ के न भवत इत्येवं आनंदवल्याम विवक्षितो अर्थ। और परिसमाप्ता च ब्रह्म विद्या, यहाँ तक ये व्रतानुकथन है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यानी निर्विशेष ब्रह्म, वही आकाशादि कार्य जो अन्नमयांत है यानी स्थूल शरीर पर्यंत है। अन्नमय का अर्थ है स्थूल शरीर। अन्न का विकार होने से विकार अर्थ में मयट प्रत्यय है ना, अन्नस्य विकारः अन्नमयः। तो अन्नमयांत कार्य हैं और प्रारंभ में कौन है, अंत में अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर हुआ और आरंभ में आकाश। वो आकाश लेना सूक्ष्म आकाश, अपंचकृत आकाश। तो अपंचकृत आकाश है आदि में जिस कार्य के, और अन्नमय शब्दी तो स्थूल शरीर है अंत में जिस कार्य के, उस कार्य को कहा जाएगा आकाशादि कार्यम अन्नमयांतम। अन्नमयांत आकाशादि जो कार्य है उसे सृष्टवा, वो जो सत्य ज्ञान आदि से बताया गया ब्रह्म है, उसी को तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि में आत्मा शब्द से ग्रहण करके ये बताया गया कि आकाशादि जगत उसी ने बनाया है। वही अभिन्न निमित्त अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। और उपादान कारण दो प्रकार का होता है, उसमें से विवर्त उपादान कारण है, ऐसा पहले बताया गया है। और उसी ब्रह्म ने
इस जगत को बना करके, आकाश आदि अन्नमयांत कार्य को बना करके तदेव अनुप्रविष्टम, अन्नमय पर्यंत कार्य में वो प्रविष्ट हुआ और प्रविष्ट होकर के स्वतः निर्विशेष है। विवर्त कारण जो होता है ना, वो अधिष्ठान होता है, और अधिष्ठान अध्यस्त पदार्थ के गुण दोष से युक्त नहीं होता। ऐसा पहले ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान कह चुके हैं ना। तो जिस समय जगत भास रहा है अज्ञानी को, उस समय भी जगत में प्रविष्ट जो सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म है वह निर्विशेष ही है। उसमें अन्नमय से लेकर के आनंदमय तक के जो 5 कोश हैं, इन 5 कोशों में रहने वाली विशेषता में से कोई भी विशेषता नहीं है। क्यों? तो अन्नमयादि पंचकोश हैं, उसमें कल्पित, अध्यारोपित, और ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया ब्रह्म है अधिष्ठान। और ये कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जन्म मरणादि, ये सारे के सारे धर्म हैं इन कोशों के ही। तो इन अपने में अध्यारोपित पंचकोशों के जो कर्तृत्वादि विशेष हैं, उन विशेषों से युक्त वस्तुतः उनका अधिष्ठान भूत सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म नहीं होगा, वो निर्विशेष ही रहेगा। और यदि भासता है सविशेष, तो वह निर्विशेष होता हुआ भी सविशेष सा लगता है। जैसे आकाश निरूप होता हुआ भी औपाधिक रूप से नीला प्रतीत होता है, उसमें कोई रूप नहीं है, लेकिन नीलापन प्रतीत होता है। नीलम गगनम कहा जाता है। स्फटिक लाल नहीं है, जपा कुसुम की सन्निधि में लोहित स्फटिक कहा जाता है। स्फटिक में लालिमा का अध्यारोप होता है, इसलिए वो सफ़ेद होता हुआ भी जब तक उसकी उपाधि जपा कुसुम उसके पास में रहेगी तब तक लाल सा प्रतीत होगा। ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि विशेषवद इव उपलभ्यमानम, तो निर्विशेष होता हुआ भी सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म विशेष सविशेष जैसा, विशेषवत का अर्थ है सविशेष, और ईव शब्द का प्रयोग कर दिया का मतलब वस्तुतः सविशेष हुआ नहीं, सविशेष जैसा प्रतीत हो रहा है। उपलभ्यमानम, ये ब्रह्म का ही विशेषण है। उपलभ्यमानम विशेषवद इव उपलभ्यमानम ब्रह्म, यस्मात् यानी जिस कारण से निर्विशेष होता हुआ भी सविशेष सा प्रतीत हो रहा है, तस्मात् उस कारण से सर्वकार्य विलक्षणम अदृश्यादि धर्मकम एव आनंदम तदेव अहम इति विजानीयात्। इसलिए जो स्वतः निर्विशेष है, सत्य ज्ञानादि स्वरूप है, और उसमें विशेषताएं उपाधि से परिकल्पित हैं, ऐसा जिस कारण से है, उस कारण से क्या करना चाहिए जिज्ञासु को कि सर्व कार्य विलक्षणम, आकाशादि अन्नमयांत समस्त कार्य से विलक्षण कौन? ब्रह्म, वो है अधिष्ठान।
विवर्त उपादान कारण कहो, अधिष्ठान कहो, वो है सभी कार्य से विलक्षण। और यत्तद अदृश्य अनात्मे अनिलयने इत्यादि से बताए गए जो धर्म है ना, उन धर्मों वाला है। वे सब धर्म भी उसमें भावात्मक धर्म नहीं है, अपितु निर्विशेषता को बताने वाले हैं। अदृश्य हैं का मतलब दृश्यत्व धर्म से रहित है। अनात्म है का मतलब निर्विकार है, तो विकारत्व धर्म वर्जित है। ऐसे वहाँ पर 7वें अनुवाक में आया था ना, वो सब अर्थ बताया था। तो अदृश्य आदि धर्मकम ये कहने से भी निर्विशेष ही निकलेगा। तो निर्विशेषम एव आनंदम, जो निरतिशय आनंद है, तदेव अहम अस्मि, वह निरतिशय आनंद ही मैं हूँ। इति विजानियात, यानी उस निर्विशेष आनंद स्वरूप ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव कर लें, साक्षात्कार कर लें। उस निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार कराने में ही ब्रह्मानंद वल्ली का तात्पर्य है। और ब्रह्मानंद वल्ली अंतर्गत जो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत यह वाक्य है, इसका भी यही अभिप्राय है। इसे आगे बता रहे हैं कि अनुप्रवेशस्य तदर्थत्वात्, कार्य को बना करके कार्य में प्रवेश करने का अभिप्राय भी, उद्देश्य भी क्या है? यही है कि ब्रह्म जो निरतिशय आनंद स्वरूप है वो मैं हूँ, ऐसा जिज्ञासु जाने। इसी अभिप्राय से अनुप्रवेश वाक्य का भी श्रुति ने पाठ किया है ब्रह्मानंद वल्ली में। आगे कहते हैं कि तस्य एवं विजानतः, मान लो निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा करामलकवत अनुभव कर रहा है जो, उसे फल क्या मिलेगा? तो उसको फल मिलेगा, उसका जन्म नहीं होगा, मुक्त हो जाएगा। ये आगे कह रहे हैं कि तस्य एवं विजानतः, एवं विजानतः यानी निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा आत्मरूप से ब्रह्म को जानने वाले उस विद्वान का, विद्वान के जो ये शुभाशुभ कर्म है ना, पुण्य पाप है, वे जन्मांतर आरंभ के न भवतः, विद्वान को दूसरा जन्म नहीं दिलाते उनके कर्म, क्योंकि ज्ञान समकाल में ही संचित कर्म निर्बीज हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म का फलोपभोग करके प्रारब्ध कर्म शांत हो जाते हैं और ज्ञानोत्तर काल में होने वाले जो उपाधि के द्वारा कर्म हैं उनका ब्रह्मज्ञानी से अलेप रहता है, निर्लेप रहता है, यानी वो संबंध नहीं बनता कर्म के साथ उपाधि के। उपाधि में तादात्म्य में अभिमान करके किए गए कर्म ही आत्मा से माना जाता है संलग्न हुए, वे जन्मांतर के आरंभक बनेंगे। जो अपनी उपाधि में तादात्म्य में अभिमान करके उपाधि के द्वारा किए हुए कर्म मैं कर रहा हूँ ऐसा अभिमान करेगा, उसी को जन्म दिलाते हैं अभिमान पूर्वक किए गए कर्म।
और ये ब्रह्मज्ञ ऐसा नहीं होता है, कर्म काल में ही ब्रह्मज्ञ का अपनी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान नहीं होता है, इसलिए जन्मांतर आरंभक नहीं होते हैं। न भवत इत्येवं आनंदवल्याम विवक्षितो अर्थ। तो आनंदवल्ली यानी ब्रह्मानंदवल्ली अर्थात द्वितीय अध्याय, इसमें यह विवक्षित अर्थ है। और इसी के साथ परिसमाप्ता च ब्रह्म विद्या, जो मुख्य ब्रह्म विद्या है मोक्ष की साधन भूता, वह ब्रह्मानंद वल्ली में ही उक्त हो गई, परिसमाप्त हो गई। अब भृगुवल्ली में क्या किया जाएगा? तो आगे कहते हैं अतः परम ब्रह्म विद्या साधनम तपो वक्तव्यम। तो ब्रह्म विद्या के साधन के रूप से तप को बताना चाहिए। जिनको ब्रह्मानंद वल्ली का अध्ययन करने पर भी ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव नहीं हुआ, उन्हें फिर कोई न कोई प्रतिबंधक बुद्धि में विद्यमान होगा, उसकी निवृत्ति के लिए तप करना चाहिए। और वो तप रूप साधन बताना श्रुति आवश्यक समझ रही है। इसलिए कहते हैं अतः परम ब्रह्म विद्या साधनम तपो वक्तव्यम, तप को बताना चाहिए, इसलिए भृगुवल्ली का आरंभ हो रहा है। और कई एक साधक ऐसे होते हैं जिनका मन एकाग्र नहीं है, समाहित नहीं है, चंचल है, उसके कारण उपनिषद के अर्थ का ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके मन को एकाग्र करने वाली उपासनाओं को भी बताना चाहिए जो पहले नहीं बताई गई है। इसलिए भी ये भृगुवल्ली प्रारंभ होती है। इसे आगे कहते हैं कि अन्नादि विषयानि च उपासनानि अनुक्तानि। अन्नादि विषय को उपासनाएं पहले नहीं कही गई, उन्हें भी वक्तव्यानि, वक्तव्य पद को इधर ले आइए, एक वचन है उसका बहुवचन में विपरिणाम कर दीजिए। तो अनुक्तानि उपासनानि वक्तव्यानि इत्यतः इदम आरभ्यते। इसलिए यह भृगुवल्ली नामक अध्याय प्रारंभ हो रहा है, यह प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो तप इति के बाद में एक वाक्य है टीका में, इसको देखिए कि पदार्थ विवरणम वाक्यार्थ ज्ञान साधनम इत्यर्थ। तो भृगुवल्ली में पदार्थ का विवरण भी होगा ना साथ में। यहाँ तप है विचारात्मक तप। तप का मतलब कहीं गुफा में जा कर के बैठना या हिमालय में खड़े रह करके तपस्या करना, ये तप नहीं बताया जा रहा है, अपितु तप बताया जा रहा है विचारात्मक तप। और इस विचारात्मक तप को, इसमें तत्पदार्थ का विचार, तुम पदार्थ का विचार होगा तो पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान में कारण बनता है ना। वो यहाँ पर टीका में टीकाकार ने कहा है कि पदार्थ विवरणम वाक्यार्थ ज्ञान साधनम इत्यर्थ। तो इस प्रकार ये व्रत कथन एवं इस भृगुवल्ली का आरंभ किस लिए है ये बताया गया। यानी दोनों अध्याय में आपस में जो संबंध है वो संबंध बताया गया। अब बताना है मूल, उसकी चर्चा करते हैं कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे
नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम्। शंकरं शंकरा केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति